So right now we are going to discuss about the accounting information system and what the system basically means. देखो, अगर हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि अकाउंट्स का जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है, उस सिस्टम को वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू the entire accounting information we have to convert it with the help of the IT, information technology. जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन सिस्टम या टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम इंटरेस्टेड यूज़र्स को कम्युनिकेट कर सकें, इस वोकैबुलरी में ट्रांसलेट करते हैं, इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं कोडिफाइड इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए लेमैन या नॉर्मल इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स की सुविधा के अनुसार ट्रांसलेट करते हैं। ये काम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का होता है और इसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के सॉफ्टवेयर से मैनेज किया जाता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को AIS भी कहा जाता है। ये वो सिस्टम होता है जिसके थ्रू कोडिफाइड इंफॉर्मेशन का मतलब होता है वो इंफॉर्मेशन जो केवल एक्सपर्ट्स के लिए मौजूद हो, जैसे एक चार्टेड अकाउंटेंट के लिए मौजूद हो, एक अकाउंटिंग एक्सपर्टीज़ के लिए मौजूद हो, पर उसको समझना एक नॉर्मल इन्वेस्टर के बस की बात ना हो, तो वो कोड में है। इट इज़ अ कोडिफाइड इंफॉर्मेशन और इस कोडिफाइड इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टेड यूज़र तक उसकी सुविधा के अनुसार ट्रांसलेट करना इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए ही कहलाता क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो अकाउंटिंग के डेटा की ट्रांसलेशन करता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में कंप्यूटर्स हमें 3 लेवल्स पे दिखते हैं और इन तीनों लेवल्स पे हम कैलकुलेशंस, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग या आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं। जो लोग टैली से परिचित हैं वो इस बात को समझते हैं कि टैली किस तरह से काम करता है। टैली के काम करने का तरीका काफ़ी सिंपल होता है। वो उस ट्रांजैक्शन को इनपुट करता है और आउटपुट में कितना बिल आया, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, उसको बताता है। मगर जब तक आप टैली को ना सीख पाएँ, आपके लिए रिज़ल्ट तो इंटरप्रेट करना आसान है कि इतने का सेल हुआ, इतने का रेवेन्यू हुआ, पर वो रिज़ल्ट को, वो आउटपुट को लाने के लिए कौन सी इनपुट का प्रयोग हुआ है, ये अगर आप टेक्निकली उस टैली के सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट नहीं हो तो आप नहीं समझ पाओगे। But Tally is an example of accounting information system where the transaction is being recorded, it is identified and therefore classified कि real, personal या nominal में जाएगा। उसी के बेसिस पे रेवेन्यू को जनरेट करने के साथ साथ पूरी इन्वेंट्री पे क्या कलेक्टिव इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी आपको टैली के थ्रू पता चल जाता है। सो टैली इज़ अ वेरी वायबल एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसी के साथ साथ पेरोल, डिसीजन मेकिंग फंक्शंस, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, पोस्टिंग, ये तीनों लेवल्स के काम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम करता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को जब हम उस पूरे सिस्टम को स्टडी करते हैं तो हमें मिलता है कि ये सिस्टम को बेसिकली 3 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। जो पहला लेवल होता है वो होता है स्ट्रैटेजिक लेवल, जो दूसरा लेवल होता है वो होता है मैनेजमेंट लेवल। अच्छा, मैनेजमेंट लेवल में आपने 2 डाइवर्जन्स भी देखने, और जो अंतिम आता है जहाँ पे ग्राउंड वर्क की बात होती है तो वो कहलाता है ऑपरेशनल लेवल। स्ट्रैटेजिक लेवल पे कौन बंदे बैठे हैं, पहले आप उन्हें देखिए। स्ट्रैटेजिक लेवल पे आपका मैनेजर आता है, आपका HOD आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, CFO, CEO and the chartered accountant. Most probably for many organizations they do count as KMP, for many they do not. Depends upon the organization. तो स्ट्रैटेजिक लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन से
फंक्शन को सर्व करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्व करता है ESS या एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम को। ये सारे ही एग्जीक्यूटिव लेवल के ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, और इनके सिस्टम को सपोर्ट करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। लेवल 1 स्ट्रैटेजिक लेवल पे, यहाँ पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम ये होता है कि आप डेटा के बेसिस पे डिसीजन लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल की पॉलिसी कितनी इन्फ्लुएंशियल रही या कितनी नॉन इन्फ्लुएंशियल रही या कितनी एडवर्स रही, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेसिस पे आप जज कर सकते हो। अगर आपका सॉफ्टवेयर एज पर योर नॉर्म्स है तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे मैनेजर को ये डिसीजन लेने में मदद करता है कि क्या जो पॉलिसी उन लोगों ने सेलेक्ट की हुई है उस पॉलिसी के आधार पर वो आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। उस पॉलिसी का इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ा, पॉजिटिव पड़ा, या मे बी नेगेटिव थोड़ा ज़्यादा रहा। आर दे विलिंग टू फोरगो दिस लॉस, एंटायर लॉस, और दे आर विलिंग टू स्टॉप दैट राइट देयर राइट नाउ। अच्छा, उसके बाद मैनेजमेंट लेवल में दो पर्पस सर्व करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। पहला है MIS, जो कि लेक्चर 2 में अच्छा खासा कवरेज लेगा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में अच्छी खासी आपको मटेरियल मिल जाती है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में काफ़ी सॉफ्टवेयर्स आपके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। BPO और KPO जैसी इम्पॉर्टेंट आउटसोर्सिंग टेक्नोलॉजीज भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत आती है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन विल बी इनफ, बिकॉज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल कवर द इंटायर MIS इन द सेकेंड लेक्चर। देखो, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की जब आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को क्या जानना ज़रूरी है, क्या मैनेजमेंट के लिए उतना मटेरियल नहीं है। जो मैनेजमेंट के लिए उतना मटेरियल नहीं है, मैनेजमेंट उसको अवॉइड करके आगे बढ़ सकता है, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस आफ्टर ऑल द मैनेजरियल लेवल्स एंड द ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस ऑफ द कंपनी। बट मैनेजमेंट लेवल के लिए वो सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, लेट्स से एक पॉलिसी के आने से हो सकता है आज तक आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन लीफो से हो रही थी, अब फीफो से होने लगी है, और ये लीफो टू फीफो स्विच करने की वजह से सप्लायर्स भाग रहे हैं। सप्लायर्स आर नो मोर इंटरेस्टेड टू सप्लाई द गुड्स फॉर योर कंपनी। तो ये मैनेजमेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बन जाती है। ये मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इस वजह से ये MIS की कवरेज में आती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के कवरेज में आती है। और जब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में कोई चीज़ आती है तभी जाके वो DSS तक पहुंच पाती है। MIS में आई, क्या उस पर निर्णय लेना ज़रूरी है तब तक वो DSS में पहुंचेगी। अगर उस पर निर्णय लेना नहीं ज़रूरी है, सो इट विल बी मेयरली जस्ट रिमेन MIS कंपोनेंट फॉर द मैनेजमेंट। तो अगर मान लो इन्फॉर्मेशन आई सप्लायर के बारे में और उस पर डिसीजन लेना ज़रूरी है, तब ये DSS लेवल में क्लासीफाई की जाएगी। क्या हमें एक नया सप्लायर लेना चाहिए या हमें दोबारा अपनी जो पुरानी पॉलिसी थी इन्वेंट्री वैल्यूएशन की उसको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट में हम दो चीज़ों को देखते हैं, MIS और DSS। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और DSS मतलब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसी के साथ हम बात करते हैं ऑपरेशनल लेवल पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या काम करता है। जो मटेरियल है, जो समझने वाली चीज़ें हैं, वो MIS और TPS, इसके अलावा नहीं है कुछ। इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है जिस पे आपको मटेरियल मिलेगा या MCQs मिलेंगे या थ्योरी क्वेश्चन मिलेगा। बट यहाँ पे ये दो चीज़ें, क्योंकि ये कॉमर्स के वर्ल्ड में काम आती हैं। आपको कॉमर्स के वर्ल्ड में हर जगह टैली की सॉफ्टवेयर हुई, BPO की सॉफ्टवेयर हुई, ERP के सॉफ्टवेयर्स हुई, यहाँ पे आपको या तो वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की होती हैं या फिर वो MIS की होती हैं। ऑपरेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है? कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के ही बस पे चलता है, और ये जो ट्रांजैक्शन की बस होती है इसके पहिए होते हैं
आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड पोस्टिंग। आपको इन चारों स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, इसका भी ध्यान देना पड़ता है। और इसका ध्यान देने के साथ साथ आपको देखना पड़ता है कि ट्रांजैक्शन का असर ट्रेडिंग पे, पीएल पे, बैलेंस शीट पे किस पे पड़ रहा है। और क्योंकि ऑपरेशनल लेवल पे होता है तो यहाँ पे क्लरिकल वर्क ज़्यादा देखने मिलता है। तो क्लरिकल स्टाफ टेक्निकली इक्विप्ड हो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। तो पहले लेक्चर में आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है समझा और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के लेवल्स क्या होते हैं समझे। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के फीचर्स और साथ ही साथ हम देखेंगे कि MIS और TPS किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस को। विद दैट बीइंग सेड, दिस लेक्चर इज ओवर। ये BCom सेकेंड सेमेस्टर के साथ साथ क्लास 11th के लिए भी रेलिवेंट है और साथ ही साथ किसी भी टेक्निकल एग्जाम्स में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के अंतर्गत इन चीज़ों को पूछा जा सकता है। सो विद दैट बीइंग सेड, द लेक्चर गेट्स ओवर राइट नाउ।